नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हज़रात गिरामी कदर, मेरे लिए नहायत एजाज की बात है कि बाबा शहीद के रफ़ीक सफ़र जनाब मुहतरम हाफिज अब्दुल्ला शेहपुरी रहमहुल्लाह, उनके उस दौर से सजाई हुई इस बज़म में बरादर अकबर जनाब हाफिज अब्दुल बासित शेहपुरी की दावत पे मैं आपके सामने सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस रीगल चौक शेहपुरा में अपने ख्यालात के इजहार के लिए हाजिर हुआ हूँ। हज़रात गिरामी कदर, आप मुख्तलिफ उलमा खुतबा की गुफ्तगू को सुन रहे। मैं बरादर अकबर जनाब मौलाना यूसुफ मसरूरी का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मेरी खातिर अपने टाइम की कुर्बानी को दिया और मुझे अपने से कबल ख्यालात के इजहार का मौका दिया है। हज़रात गिरामी कदर, सितंबर का यह महीना दो एतबार से नहायत अहमियत का हामिल है। पहली वजह कि इस महीने में आज के दिन 12 रबीउल अव्वल की मुनासिबत से जगह जगह आका की सीरत, आपकी मनकबत, आपकी रिफत और बड़ाई के तस्करे को करने के लिए जगह जगह महफिलों को सजाया जा रहा। और इसी महीने को एक और निस्बत है 57 से जायद ममालिक की एक तंजीम OIC, जिसने रबीउल अव्वल के इस महीने में आकाए कायनात के इस दुनिया में आए हुए 1500 साल के पूरे हो जाने पर इस साल को सीरत के साल के उन्वान से मंसूब किया है। और खास तौर पर इत्तफाकिया तौर पर आज का दिन 6 सितंबर, जिसकी मुनासिबत पाकिस्तान के दिफा और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के साथ जुड़ी हुई, और हम यहां पर पहले इस मुनासिबत से इस बात को रीगल चौक में आपके सामने बयान कर देना चाहते हैं कि पाकिस्तान का इस्तेहकाम, उसका जामिन वो नजरिया था जिस नजरिए की पादाश में ये वतन मारदे वजूद में आया। वो नजरिया न रंग का था, न जुग्राफिये का था, न जुबान का था, न कौमियत का था, न लिबास का था, बल्कि वो नजरिया वो था कि जब से ये दुनिया कायम है उससे कबल अल्लाह रब्बुल इज्जत इस नजरिए की तिलावत फरमा रहे, हुवल्लज़ी खलक़कुम फमिनकुम काफिरुम व मिनकुम मुमिन। तबके दो ही हैं, एक ईमान को लाने वाले, दूसरा इसका इनकार करने वाले। और शेहपुरा में आए हुए लोगों, इस बात को याद रखना, इसी नजरिए की पादाश में पूरा कुर्राए अरस पर अगर कोई मुल्क मारदे वजूद में आया तो वो वाहिद मुल्क सरजमीन पाकिस्तान थी कि जब ये वतन बना इस नारे को लगाया गया, पाकिस्तान का मतलब क्या? जरा बुलंद आवाज में कहना, क्या नारा लगा? पाकिस्तान का मतलब क्या? ये वो वाहिद नजरिया था हाफिज अब्दुल बासित साहिब, जिसकी वजह से ये वतन मारदे वजूद में आया। और इकबाल ने इसी नजरिए की वजह से कहा था, बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है और तुम मुस्तफा भी है। यही वो नजरिया था कि जब बदर के मौका पर बाप के मुकाबले में बेटा आया
चचा के मुकाबले में भतीजा आया। हजरत उमर ने अपने मामू आस की गर्दन को उड़ाया। अबैदा बिन जर्राह ने अपने बाप जर्राह को 2 लख्त किया। और बदर के बाद जब एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो आपके बेटे ने बड़े प्यार से आपको मुहातिब किया, कहा बाबा बदर के मौका पर 3 मर्तबा आप मेरी तलवार की जद में आए, लेकिन मैं पहलू बचाकर दूसरी जानिब निकल गया। साथियों, ये वो नजरिया था हजरत अबू बकर। आपने क्या तारीही अल्फाज कहे, कहा हतीबाना अंदाज में कि अल्लाह की कसम अगर मेरी नजर उस दिन तलाश कर रही थी, तुझे कर रही थी, अगर तू मेरी तलवार की जद में आता, मैं अल्लाह की कसम इस नजरिए की खातिर तुझे 2 टुकड़ों में तकसीम कर देता। साथियों, यही वो नजरिया था, यही वो नजरिया है, यही वो नजरिया था जो सारी जिंदगी से पहले और कयामत की दीवारों तक कायम रहने वाला। और इसी नजरिए की वजह से अबू लहब जो मुतलबी भी है, हाशमी भी है, कुरैशी भी है, आपका सगा चचा, मगर सारे बातों के होने के बावजूद आसमान से निदा आई, तब्बत यदा अबी लहब व तब। ए अबू लहब, जब तक कुरान के पढ़ने वाला एक भी कारी जिंदा है, तुझ पे लानतें बरसती रहेंगी। और मुकाबले में हबशा का बिलाल, पस्ता कामत वाला, चिपटी नाक वाला, काली रंगत वाला, आका मेराज से वापस लौटे, कहा आई ना बिलाल, बिलाल कहां है? बिलाल हाजिर हुए, आका मैं हाजिर, मैं कुर्बान। बिलाल मेराज की रात पहले आसमान पे गया, जिब्राइल की रफाकत रही, दूसरे आसमान पे गया, जिब्राइल साथ चलते रहे, तीसरे चौथे पांचवें और छठे आसमान पे गया, जिब्रील अमीन की माइयत रही। मगर बकौल शायर वो मकाम जहां पर जिब्राइल के भी पर जलते थे, बिलाल वहां पर तेरे जूतों की आहट की आवाज आ रही थी। साथियों, ये वो नजरिया था कि ऐसा वतन मारने वजूद में आए जिसकी निस्बत जो हो वो तौहीद हो, रिसालत हो। और आज वतन अजीज को बने हुए 78 बरस से जायद अरसा बीत चुका। हालात आपके सामने, बजाय कि हम उस नारे पे अमल करते जो पाकिस्तान के मारने वजूद में आने के वक्त हमारे बड़ों ने लगाया, बजाय इसके कि उस नारे की बदौलत, तौहीद की बदौलत, रिसालत की बदौलत, आपकी सुन्नत की पैरवी की बदौलत हालात ठीक होते, हालात मजीद बिगड़ते चले जा रहे। हमें आफतों ने चारों तरफ से घेरा हुआ, कभी पानी का सामना, जमीनी सैलाब का सामना, आसमान ने अपने दरवाजों को खोला हुआ। वजह क्या है? वजह अल्लाह की कसम इसके सिवा कोई नहीं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो अवाम को बुला बुला के पुकार पुकार के कह रहे, इल्ज़मू सुन्ना, इल्ज़मू सुन्ना, और आओ सुन्नत के साथ तमस्सुक को इख्तियार करो, सुन्नत को पकड़ लो, तबका लकुमुद्दौला। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे हालात ठीक हो जाएं, तुम्हारी मईशत ठीक हो जाए, तुम्हारी हुकूमतें ठीक हो जाएं, तो आका की सुन्नत को इख्तियार करो, उसकी सुन्नत के ऊपर अमल करो। और आज बिलखसूस 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत के आप सामने इस बात को रखना चाहता हूं। कहां गया वो दरस, कहां गया वो 6 सितंबर जो पाकिस्तान के दिफा, कहां गया वो नजरिया जो पाकिस्तान की जमानत था मुल्की इस्तेहकाम के लिए। आज हमने उस नजरिए को, उस नारे को पसे पुश्त डाल दिया। आज 12 रबीउल अव्वल का दिन आया हुआ, मेरा बरेलवी भाई भी अपने स्टेज को सजा के बैठा हुआ, वो भी इस नारे को लगा रहा, मुझे आका कायनात से बड़ी अकीदत है,
मुझे आकाए कायनात से बड़ी मोहब्बत है। मेरा देवबंदी भाई भी अपने स्टेज को सजा के बैठा हुआ, वो इस बात का तस्करा कर रहा, हमें आकाए कायनात से बड़ी अकीदत है, हम आका की अकीदत का दम भरने वाले। और आज हाफिज अब्दुल बासित शेखुपुरी आपकी इमारत में अहले हदीस का स्टेज लगा हुआ, स्टेज से काल अल्लाह और काल रसूल की बात को बुलंद किया जा रहा, इस नारे को लगाया जा रहा, हमें आकाए कायनात से बड़ी अकीदत है, हमें आकाए कायनात से बड़ी मोहब्बत है। लोग परेशान हैं, कंफ्यूज हैं, हमसे सवाल कर रहे, हाफिज अब्दुल बासित साहिब, मौलाना यूसुफ परूरी साहब, साहिबजादा साहिब, ये क्या माजरा है? आपका भी स्टेज, मेरे देवबंदी भाई का भी स्टेज। अल्लाह की कसम, हम इख्तलाफात को खत्म करने के लिए आए। मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान का यह दस्तूर है, हम बैनुल मसालिक हम आहंगी को फरोग देने वाले, फिरका वारियत के खात्मे के लिए मैदान अमल में निकलने वाले, मगर बात को समझाने के लिए आपके सामने रख रहा। लोग हमसे सवाल कर रहे, हाफिज साहिब, मौलवी साहिब, कारी साहिब, यह मसला क्या है, मामला क्या है, आपका फर्क क्या है? मेरा बरेलवी भाई बड़े अदब से मैं ये बात कहना चाहता हूं, वो भी आका की अकीदत का ऐलान कर रहा, देवबंदी भाई भी आका की अकीदत का ऐलान कर रहा, अहले हदीस भी आका की मोहब्बत का ऐलान कर रहा, मगर बात को समझ के जाना। हाँ हाँ, रीगल चौक में आए हुए लोगों, सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस से इस सबक को लेके जाना है। सिर्फ हतीब की हिताबत पर नारों को बुलंद करके वाह वाह कह के उठ के नहीं जाना, बल्कि इंशाअल्लाह किसी सबक को अपने अधानों कुलूब में उतार के जाना है। क्यों भाई, सबक को अपने अधानों कुलूब में उतारने के लिए तैयार हो? जरा आखिर तलक हाथों को बुलंद करके कहो, जो सबक आपको बताने लगे हैं उसको अपने अधानों कुलूब में उतारने के लिए तैयार हो? अल्लाह के फजलो करम से फिर तो आपका इंशाअल्लाह ऐसी मजलिसों में, ऐसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत का जो मकसद है इंशाअल्लाह समझिए पूरा हो गया। मेरा बरेलवी भाई जो आका की अकीदत का दम भरने वाला, मेरा देवबंदी भाई भी जो आका की अकीदत का दम भरने वाला, आका की मोहब्बत के नारों को लगाने वाला, फर्क क्या है, मसला क्या है, माजरा क्या है? फर्क यह है, तूने इस बात का ऐलान किया, हाँ हाँ आका की बात तो ठीक है, आका की हदीस तो ठीक है, आका का फरमान तो ठीक है, मगर फला मसले में, सीने पे हाथ बांधने में, आमीन के कहने में, फातिहा हल्फुल इमाम में 12 रबीउल अव्वल के दिन झंडियां लगाने में, ढोलक की थाप पर रक्स करने में, रंग रलियां मनाने में, आपकी बात तो ठीक, आका की हदीस तो ठीक, लेकिन चूंकि चुनाके अगरचे मगरचे मेरा मौलवी, मेरा खतीब, मेरा मुफ्ती ये फतवा देता है, हदीस तो मौजूद है। अल्लाह की कसम हदीस का इनकार नहीं करते, हदीस को नहीं झुटलाते, बात को करते हैं घुमा के, जनाब चुनाचे अगरचे आका की हदीस तो ठीक है, मगर वो जो वो जी ऐसे जी मेरा मुफ्ती है वो ये फतवा देता है, मेरे खतीब की हिदाबत ये कहती है, मेरे इमाम का ये कौल है। और अहले हदीस की दावत को रीगल चौक में समझ के जाना। अल्लाह की कसम, तू अपने दावाए मोहब्बत में झूठा है, सच्चा तब होगा। फार्मूला हम बयान करते हैं, इस बात का ऐलान करना होगा, इस नारे रुस्ता हेस को बुलंद करना होगा। तू भी गलती खाए, मैं भी गलती खाऊं, तेरा खतीब भी गलती खाए, मौलवी भी गलती खाए, पीर फकीर सिद्दीक भी गलती खाए, मुफ्ती भी गलती खाए, इमाम भी गलती खाए। गलती से पाक अगर किसी को बनाया, अल्लाह ने तन्हा आमीना के लाल को बनाया, आसमान से निदा आई, मा यंतिकु अनिल हवा
इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा, कायनात के बसियों सुन लो, नातिके वही अपनी मर्जी से बोलते ही नहीं, वो जब भी बात करते हैं रज़ाए खुदाबंदी से बात करते हैं। इस अकीदे का ऐलान करना होगा, इस बात को बयान करना होगा। ये कैसी मोहब्बत है कि जी आका की अकीदत में हम बड़े सरशार हैं। आज 12 रबीउल अव्वल आ गया है, अगर आका की अकीदत का मयार ये है तो अल्लाह की कसम अहले हदीस 365 दिन आका की अकीदत में डूबे हुए, हर हर लम्हा, हर हर दिन, 12 महीने, 24 घंटे, एक एक सेकंड अहले हदीस आका की अकीदत और मोहब्बत का ऐलान करने वाले। मगर ये कोई अकीदत नहीं। मुझसे पहले मेरे बरादर उमर सिद्दीक साहब फरमा रहे कि जब आका का नाम आता है तो झूम जाते हैं, जब आका की बात आती है तो घूम जाते हैं। ये किस तरह की मोहब्बत है? मोहब्बत वो है इधर हुक्म मोहम्मद हो, इधर गर्दन झुकाई हो। यही अल्लाह के फजल करम से अहले हदीस की दावत। और तेरी मोहब्बत क्या हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो से ज्यादा, कि जिनके बारे में आकाए कायनात इरशाद फरमा रहे, सिद्दीक मैंने हर एक के एहसानात का बदला चुका दिया, तेरे एहसानात अल्लाह के जिम्मे है। और वो अबू बकर सिद्दीक, मैं आका की जिंदगी की बात नहीं कर रहा, मैं 23 सालों की बात नहीं कर रहा। आपके इस दुनिया से चले जाने के बाद हजरत सिद्दीक 2 साल बिला शिरकत गैर खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन रहे। क्या उन्होंने रबीउल अव्वल का महीना जिस तरह तुम कहते हो, जो तुम्हारा मयार है, इस तरह मनाया है? क्या तुम्हें हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो उनसे ज्यादा आका से अकीदत और मोहब्बत है? वो उमर जिसके बारे में आप इरशाद फरमा रहे, मेरे बाद कोई नबी होता उमर होता, वो उमर जिसको देखकर शैतान अपने रास्ते को बदलने वाला, वो उमर कि जो रूमो ईरान की सल्तनतों को तहोबाला करने वाला, और वो उमर जिसके दिल में ख्याल आता आसमान से आयात का नज़ुल हो जाता। वो लोग जो उम्रा और हज की ज़ियारत के लिए गए, उनको पता है मकाम इब्राहीम अल्लाह ने उनको इस सादत से नवाजा। वो मकाम इब्राहीम के पास गए, हज़रत उमर फारूक के दिल में ख्याल आया, काश ऐसा हो कि यह मकाम इब्राहीम आसमान से आयात का नज़ुल हुआ, वत्तहिज़ु मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। लोगों सुन लो, कयामत की दीवारों तक अल्लाह ने मकाम इब्राहीम को मुसलमानों का मसल्ला बना दिया। उस उमर से ज्यादा मोहब्बत है आपको? उनकी जिंदगी में 11 मरतबा रबीउल अव्वल का महीना आया, 11 मरतबा। क्या आपने रबीउल अव्वल को इस तरह मना? और ज़ुन्नुरैन जिनके अकद में आपकी 2 लख्ते जिगर, क्या आपको उससे ज्यादा आकाए कायनात से मोहब्बत? आज अपने अपने स्टेजों से मोहब्बत के दावा करने वालों जरा अपना अपना मुहासबा कीजिए। 13 मरतबा 12 मरतबा आपकी जिंदगी में रबीउल अव्वल का महीना आया, क्या आपने इस तरह मनाया? अली उल मुर्तदा 5 मरतबा आपकी जिंदगी में, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के सरताज, क्या आपको उनसे ज्यादा मोहब्बत है? 5 मरतबा आपकी जिंदगी में रबीउल अव्वल का महीना आया। और हजरत हसन आपकी जिंदगी में 1 मरतबा रबीउल अव्वल का महीना आया। तो कल कयामत का दिन होगा, फर्दे उरम आयद करना, अल्लाह के रूबरू करना, इंशाअल्लाह अहले हदीसों के बेटे अबू बकर की सफ में खड़े नजर आएंगे, उमर की सफ में खड़े नजर आएंगे, ज़ुन्नुरैन की सफ में खड़े आएंगे, अली उल मुर्तजा की सफ में खड़े नजर आएंगे, अहले बैत की सफ में खड़े नजर आएंगे, हसन हुसैन की इंशाअल्लाह सफ में खड़े नजर आएंगे। और आज रंगरलियां बनाकर, बाजे गाजे ढोल धमक्का कर कर, ढोलक की थाप पर रक्स करके, पिछली मर्तबा या उससे पिछली मर्तबा भी आपके सामने इस बात को रखा, आका के नाम को फहश गानों की धुनों पर लेकर आका की मोहब्बत को मयार बनाते। कैसी बात करते हो? अल्लाह की कसम, आका की मोहब्बत का मयार अजब तरह। और लोग तो मस्जिद मदीना में ऊंची आवाज से बोलने को जुर्म तस्वुर किया करते। इमाम मालिक हदीस का दरस दे रहे, वक़्त का खलीफा, किसी में वक़्त के कौंसलर, जनरल कौंसलर, MNA MPA की बात नहीं कर रहा, वक़्त का खलीफा जिसकी सल्तनत दूर दराज इलाकों तक फैली हुई,
वो दरसे हदीस को पढ़ने के लिए इमाम मालिक के सामने दो जानू बैठा। किसी बात में खलीफा हारून रशीद की आवाज ऊंची हो जाती है, इमाम मालिक फौरन से पहले डांट देते हैं, और खलीफा तुझे नहीं पता तू नबी की मस्जिद में बैठा हो, यहां ऊंची आवाज में बात करते हैं। ये तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारी अकीदत का न जाने क्या मयार है। अहले हदीसों की मोहब्बत को अपने दिलों में बिठा के जाना है। अल्लाह की कसम, हम कायनात के वासियों को इस बात का दरस दे रहे, इस बात का ऐलान कर रहे, हम कायनात के वासियों को अपने बड़े की बड़ाई की तरफ नहीं बुलाते, किसी सरदार की सरदारी की तरफ नहीं बुलाते, किसी जागीरदार की जागीर की तरफ नहीं बुलाते। हम कायनात के वासियों को अगर बुलाते हैं या रब के कुरान की तरफ बुलाते हैं या काली कमली वाले के फरमान की तरफ बुलाते हैं। अल्लाह के फजलो करम से हमारी दावत सीधी सादी, हमने इस बात का ऐलान कर दिया और हमारे असलाफ सारी जिंदगी नारों तलक, दावों तलक, तकारीर तलक, तहरीर तलक इस बात का ऐलान नहीं करते रहे। हाफिज अब्दुल्ला शेखपुरी आपके सामने तकारीर तक की हद तक काल अल्लाह और काल रसूल की बात नहीं करते रहे, बल्कि जो शेखपुरा के लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। किस तरह हाफिज अब्दुल्ला शेखपुरी ने काल अल्लाह और काल रसूल की दावत में सऊबतों को बर्दाश्त किया, तकालीफ को बर्दाश्त किया। और बाबा शहीद का यहां पे तस्करा हुआ कि जिन्होंने काल अल्लाह और काल रसूल के लिए सिर्फ तकारीर नहीं की, तसानीफ नहीं लिखी, तहारीर नहीं लिखी, बल्कि हिल्लत शहादत को ओढ़कर इस बात को साबित कर दिया, जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। और बकौल एक और शायर, जो रुके तो कोहे गिराते हम, जो चले तो जान से गुजर गए, रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। और चौक रीगल चौक में आए हुए लोगों, अहले हदीसों की दावत बड़ी सीधी दावत, बड़ी आसान दावत। बाबा शहीद के अल्फाज में, हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं, किसी से कोई लड़ाई नहीं, हमें मनवाना है या रब का कुरान ले आओ, काली कमली वाले का फरमान ले आओ। अहले हदीस के बेटों की गर्दनों को झुका हुआ पाओगे, मगर काल अल्लाह के होते हुए, आकाए कायनात की हदीस के होते हुए अहले हदीस को बेटों को कहोगे। किसी यारे की मान लो, किसी गैरे की मान लो, किसी नत्थू हैरे की मान लो, रब्बे काबा की कसम है ये गर्दन कट सकती है मगर झुक नहीं सकती। हमारा माजी इंतहाई ताबनाक, हमारा हाल इंतहाई रोशन। और मैं यहां पर यह बात समझता हूं कि अमीर मुहतरम जनाब प्रोफेसर सेनेटर साजिद मीर साहिब, जो बाबा शहीद के बाद 38 बरस के लगभग तकरीबन बिला शिरकत गैर, कभी नाज़िम आला के मनसब पर और ज्यादातर अमीर के मनसब पर मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान की क़यादत करते रहे। ये बड़ी ज्यादती होगी अगर उनका तस्करा ना किया जाए। ये मादी करीब में, हाफिज अब्दुल बासित साहिब आपके तो इल्म में ये बात है, मादी करीब में जब हत्मे नबूवत के उन्वान पर एक जज ने कादियानियों की इबादत गाहों की सहूलत कारी के लिए एक इख्तलाफी नोट को लिखा, अल्लाह की कसम हमारे असलाफ हमारी क़यादत के वक़्त इस बात का मुतहम्मल नहीं कि उनका तस्करा आपके सामने किया जाए। बर वक़्त सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर साहब मैदान अमल में उतरे, ऐसे जामिया हिकमत अमली को बनाया, ऐसे बयानियों को अपनाया कि मुल्क की दीगर सियासी और मजहबी जमातें उसकी हमायत किए बगैर न रह सकें। और मौलाना फजलुर रहमान, आपका बयान ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है कि मेरा कादियानियों के मुतालिक हत्मे नबूवत के उन पार पर वही मुवक्कफ है जो मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के अमीर प्रोफेसर साजिद मीर का मुवक्कफ है। नारे तकबीर, हज़रत अल्लामा प्रोफेसर साजिद मीर साहब खत्मे नबूवत। और मुवक्कफ क्या था? मुवक्कफ यह था कि याद रखो
कायनात के लोगों सुन लो, एक जज की बात नहीं, 2 जजों की बात नहीं, 10 जजों की बात नहीं, छोटी अदलिया की बात नहीं, हाई कोर्ट की बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं, चीफ जस्टिस की बात नहीं, पूरी दुनिया के चीफ जस्टिस इकट्ठे हो जाएं, खत्मे नबूवत के ऊपर इख्तिलाफी नोट को दे, वो इख्तिलाफी नोट अहले हदीस के बेटों की पांव की ठोकर के ऊपर है। नाराए तकबीर। ताजो तख्त खत्मे नबूवत शहीद मिल्लत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर, शहीद मिल्लत अल्लामा हबीबुर रहमान यज़दानी, हजरत अल्लामा प्रोफेसर साजिद मीर, हाफिज अब्दुल्ला शेहूपुरी, इधर आओ, ऊंची आवाज है जिंदाबाद को, हाफिज अब्दुल्ला शेहूपुरी साहिब। और आज अल्लाह के फजल करम से प्रोफेसर साजिद मीर के जिस्मानी और रूहानी बेटे और हाफिज अब्दुल्ला शेहूपुरी के जिस्मानी और रूहानी बेटे और अल्लाह के फजल करम से बाबा शहीद के रूहानी और जिस्मानी बेटे अपने असलाफ की रवायात को वापस लौटाने के लिए मैदान अमल में मौजूद हैं। इस बात का ऐलान करने के लिए आए, जब तक अहले हदीस का एक बच्चा भी जिंदा है, काल अल्लाह और काल रसूल के झंडों को बुलंद किया जाएगा। जरा हाथों को बुलंद करके, वक़्त मुख्तसर है, उलमा की कसीर तादाद मौजूद है। भाई नासिर मदनी साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। इरादा तो था आपके साथ जरा मुफस्सल गुफ्तगू होती, लेकिन इन्हीं बात पे इत्तफा करते हुए तजदीद अदम के लिए हाथों को बुलंद करके कहो, जब तक हम जिंदा हैं काल अल्लाह और काल रसूल के झंडों को उठाने के लिए तैयार हो, खत्मे नबूवत के अलम को बुलंद करने के लिए तैयार हो, अबू बकर की सदाकत का ऐलान करने के लिए तैयार हो, उमर की अदालत का तस्करा करने के लिए तैयार हो, जुन्नूरैन की सहावत को बयान करने के लिए तैयार हो, अली उल मुर्तदा की शुजाअत को बयान करने के लिए तैयार हो, शान करीमैन हसन हुसैन को बयान करने के लिए तैयार हो, मुआविया के तदब्बुर को बयान करने के लिए तैयार हो। एक अहद तुमने किया, एक हम किए देते हैं, खून दिल दे के निखारेंगे रूहे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खाई है। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।